अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां शहर के स्टेट हाई स्कूल प्रांगण में आज सुशासन त्योहार के तहत किए गए आवेदनों के निराकरण के लिए समाधान शिविर आयोजित किया गया था। लेकिन अफसोस, शहरी क्षेत्र में लगे समाधान शिविर में लोगों की संख्या बिल्कुल भी नहीं के बराबर रही। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ देने, उनसे संवाद स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदकों का द्वितीय चरण में समाधान किया गया और आवेदकों के समस्याओं का समाधान बताने तृतीय चरण में वार्डों में 5 मई से 31 मई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। जो भी काम होती योजनाएं उनको पब्लिश करना, उसके आधार पे काम करते हैं। लेकिन पब्लिक को फिर भी अगर लगता है कोई कमी है या कहीं पर सुधार करना चाहिए तो ये सुझाव आते हैं और इससे हम लोग काम को करने में और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राजनांदगांव में भी आपने देखा है, हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों में विकास लगातार प्रदेश में हो रहा है, लेकिन आज की पीढ़ी की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी और बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम लोग मंच पे बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है या और मतलब वक्त के साथ में ज़्यादा हमारी जो अपेक्षाएं है वो बढ़ती जाती है और वही हम लोगों को अपने कदमों पे रखती है कि हमें और डिलीवर करना है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कलेक्टर साहब ने भी बताया कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का टीम है। ये शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र की अलग समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अलग समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि शासन की योजनाओं में किसी को डायरेक्ट मान लीजिए लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि उनको क्या ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है और जो हम लोग सरकार की तरफ से पूरी कर सकते हैं। तो आज आने का उद्देश्य यही था कि जिला स्तर पे एक चर्चा किया, ये देखा कि कहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या हमारा आगे का प्लान है और प्लस समस्याओं का समाधान करना। वो समस्या हमेशा बनी रहेगी क्योंकि जितना आप बेहतर करते जाएंगे उतना कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है, क्योंकि पब्लिक चाहती है आप और अच्छा डिलीवरी करें। तो उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आप बिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जिले में ग्रामीण और शहरी अंचलों में शिविरों का प्रारंभ हो चुका है। आज शहर के 5 वार्डों के लिए इस स्कूल में के प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया था। शिविरों में और इसके पहले सुशासन त्योहार के अंतर्गत जितने भी आवेदन आए थे उसमें अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करने का कोशिश किया गया है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और पट्टों के संबंध में आवेदन है। तो जिले के आज प्रभारी सचिव भी आए थे और जो राजस्व विभाग के भी सचिव है, तो उनसे भी पट्टों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में शासन से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे और उसके अनुरूप पट्टा वितरण का कार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 1800 आवास हमारे जिले में ऑलरेडी स्वीकृत है। कुछ आवासों को लेके कंप्लीशन पे है और कुछ आवासों अभी रिक्त है, तो उसके आवंटन का कार्रवाई नगर निगम से समन्वय करके हम लोग आने वाले समय में करेंगे। और अतिरिक्त 280 आवास स्वीकृति का टारगेट दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वो लोग हैं जिन्होंने इन शिविरों में आवेदन किए हैं या फिर इन शिविरों में वो उपस्थित रहे हैं। सर, आपने सही पकड़ा है, ये सबसे पहला जो समाधान शिविर है और सूर्य घर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और शहर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इस पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग 44,000 घर है और अभी केवल 72 सूर्य घर के कनेक्शन जिले में लगे हैं हम लोगों को। परंतु इसमें जो बिजली कंपनी है वो और जो एजेंसियां है जो उन्होंने इम्पैनल किया है वो और हितग्राही, ये तीनों के बीच का सामंजस्य आवश्यक है। तो इसलिए मैंने अभी सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी एक डिटेल वर्कशॉप हम लोग इसके बारे में, इस योजना के बारे में और इसके क्रियान्वयन को लेकर करेंगे। लोगों से आग्रह रहेगा कि सूर्य घर के लिए सर, अब आज सुशासन त्योहार के तहत आज शिविर लगा, समाधान शिविर, उसके बारे में बताइए। राज्य शासन के द्वारा महत्वपूर्ण जो विषय है जो जनता के साथ संवाद का है, उसके तहत सुशासन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमने विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किया था। उन आवेदनों का निराकरण द्वितीय चरण में किया गया है और आज 5 मई से 31 मई तक सुशासन त्योहार के अंतर्गत सुशासन शिविर का आयोजन किया जाना है,
इसमें हमने नगर पालिक निगम के 5 वार्डों के बीच में एक शिविर का आयोजन किया हुआ है। नगर पालिक निगम के 51 वार्डों में कुल 10 शिविर लगाए जाएंगे। आज शिविर का पहला दिन है और आज वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 24, वार्ड क्रमांक 25, वार्ड क्रमांक 26 और वार्ड क्रमांक 27 में जो सुशासन तिहार के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए गए थे उनका निराकरण किया गया है। इन 5 वार्डों में कुल मिलाकर के 124 आवेदन आए थे, जिसमें से 114 आवेदन का निराकरण किया गया है और 10 आवेदन अभी निराकरण के लिए शेष है। उनमें जांच की कार्रवाई की जा रही है और पात्रता का परीक्षण कर उसका भी निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों से भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये केवल निगम का था। राजस्व विभाग को 32 आवेदन प्राप्त हुए थे जो मुख्य रूप से पट्टे की मांग है, तो उसका परीक्षण कराया जा रहा है। जो पात्र होंगे उनको शासन के योजनाओं के तहत पट्टे प्रदान किए जाएंगे। राशन कार्ड के भी कुछ प्रकरण थे मुख्य रूप से, तो राशन कार्ड में जिनका नाम संयुक्त परिवार में जोड़ा जाना था या पृथक पृथक राशन कार्ड बनाए जाने थे वो कार्य कर लिए गए हैं। जिनके नए राशन कार्ड बनना है उनका परीक्षण किया जा रहा है। उनको भी जल्दी ही हम राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार उनको राशन कार्ड दे देंगे। इसके अलावा महिला बाल विकास से भी आवेदन प्राप्त हुए थे। महिला बाल विकास के आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है और विशेष रूप से अन्य विभागों के ज़्यादा आवेदन इस निगम क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमुख आवेदन निगम से संबंधित ही है। सर, जो आवेदन है मुख्यतः कौन से किस विषय पर? इसमें बहुत आवेदन जो है वो प्रधानमंत्री आवास की मांग से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री आवास हेतु सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और जो पात्र पाए जाएंगे उनको सर्वे सूची में शामिल कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिलेगी।